का सौरी वाला घर से न लोग के बड़ा एलर्जी और उनके दाढ़ी से हमें काहे के एलर्जी होगी भाई से जौने लायक हो वो दाढ़ी रखले उनके दाढ़ी वाला कह दिली हो उनके घर में लड़का हो हमन के काहे के एलर्जी होगी हमन के खुशी हो एमी कोनो गलत बात थोड़ी हो हमनो कुछ मिलबे के लड़का होता हाँ भाई हमनो के कुछ मिलबे करिए हाँ उनके घर में पहले तू दाढ़ी धोइया कि हमन के काहे के धोआब जी और बड़ा नेक विराह सुन लीजा देश के प्रति हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में जिस वक्त देश एक देश से जाओ सी दो देशों में बांटा गया भारत अलग हुआ पाकिस्तान अलग हुआ बंटवारे के चलते एक परिवार एक दूसरे से जीते जी बिछड़ गए भाई के सीने में भाई की गोली बड़ा अच्छा विराह आ रहा दोनों ओर से एक विराह हो गई अब बतावा लोग कैसन विराह सुने साथ हो गक्का तो इनके कपार पे महाभारत रामायण मैं बताती हूँ बाबू कलाकार सिर्फ मनोरंजन के ही साधन नहीं हुआ करते इस समाज के लिए समाज का दर्पण भी हुआ करते हैं और इस मंच के माध्यम से एक नया संदेश आपके बीच भेजने का काम किया करते हैं क्या हो रहा है इस समाज में जरा गौर करेंगे मेरे विरह का शीर्षक होगा जय आज का समाज कहां तक पहुंचा है और हम आप क्यों पीछे हैं लोग क्या सोच रहे हैं भूमिका में भाव हो बन गई जिसके दिल की सुरा सुंदरी टूट जाता है कर्तव्य से उसकी हस्ती बिखर बागवा संग जाते सुमन डूब जाती है सिंधु भी साहिल पे कश्ती भी हंसती है दुनिया बिखरती समा मान सम्मान रोती किनारे खड़ा जुल्म की सीमा को लाघ जगदीश भी लोग भर लेते हैं पाप का खुद घड़ा जुर्म की सीमा को लाख जगदीश भी लोग भर लेते हैं पाप का खुद घड़ा एक लाइन गजल हो गजल बड़ा क्लासिकल है बाबू किसी आशिक ने अपनी माशुका से कहा या किसी शायर की गजल ही उसकी माशुका हो बाबू उससे भी ज्यादा खूबसूरत और कोई माशुका हो भी नहीं सकती कह रहा है क्या आज खूबसूरत अदाओं के आशिक है हम खूबसूरत अदाओं के आशिक है हम कितनी बहनी हुई है
नजरों से, आज नजरों से कलमा पढ़ेगी नजर, आज नजरों से कलमा पढ़ेगी नजर। ए नजर है नजर की पुजारी नजर, आज नजरों से। इसने बड़ा सुंदर आशीर्वाद हमारे अनिल भैया आपके द्वारा चंदन में आपके नमन प्रणाम, सकल वंश के प्रणाम हो। लिखने वालों ने एक लाइन और लिखा, गणेश भैया प्यार करने वाले दिल फेंक आशिक खातिर कौनो कौनो बोलो जैसे बहादुरा। हाँ, जाल फेंकता चिड़िया फंसी तो फंसी नहीं तो। हाँ, भाव हो कैसे? सोनिया लाख फैलाओ जाकर कहीं तो प्यार खैरात में मिलने वाला नहीं, प्यार खैरात में मिलने वाला नहीं। ऐसे ललचा के तो ऐसे ललचा के तो ऐसे ललचा के तुम देखते हो हमें, ऐसे ललचा के तुम देखते हो हमें। कैसे डाले किसी पे भिखारी नजर, ऐसे ललचा के। कैसे डाले किसी पे भिखारी नजर। परम आदरणीय श्रद्धेय महान भाव राम प्रसाद शिवरा बहादुरपुर से भैया, सॉरी बहादुरगंज से, जय सादर 101 रुपए का आशीर्वाद आपके पावन चरणों में नमन, सकल पंच के प्रणाम हो। भाव कवि जी लिखलन है, हर अंत में ना खुदा ना सनम ही मिले, अंत में ना खुदा ना सनम ही मिले। मिलती अनजानती ये निराली है, अंत में ना। निराली है, अंत में ना। अरे अंत में ना खुदा ना सनम ही मिले, अंत में ना खुदा। तो मिलती अनजान की एक निराली डहरी, टूट जाती है। लगी रहे हमारे बड़े भैया राजेश कुमार राव पासा मऊ से सादर 101 रुपए के आशीर्वाद, सन्नों में आपके नमन प्रणाम, सकल वंश के प्रणाम हो। टूट जाती है जीवन की हर पत्तियां, टूट जाती है जीवन की हर पत्तियां, कब्र से आती निकलती है, टूट जाती।
विद्वान व्यक्ति कहो तनी गौर करियन शेर का भाव। जिंदगी माया की सुगर खाती है, मगर मानो के दिल में बात ना समाती है। रहे विनोद अध्यापक जयपुर शहरिया में, शराबी नाम से मशहूर है बजरिया में। अनीता नाम पिंकी गोदी के कुंवरिया, अजय बेटा से गमकती रही फुलवरिया। मनाती नार लेकिन माने ना अनरिया, रात दिन दारू पीता जानी चलिया। कहानी तनी समझ ले। जयपुर का रहे वाला विनोद सरकारी मास्टर, जिनके धर्म पत्नी का नाम अनीता, औलाद ग्रुप में मालिक एक बेटा एक बेटी दिले हो। बेटी बड़बा जोनी बेटी का नाम पिंकी हो, छोट मुन्ना हो जोनी मुन्ना का नाम बड़ा प्यार से अजय रखल गल। छोट परिवार में मास्टर साहब अपनी परिवार के जिंदगी के बाबूजी परवरिश करत हुन। समय बड़ा नीमन बीतत बा। मैं बताती हूँ बाबूजी, संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़। कुछ लोग काम मनौले को होला और कुछ लोग ऐसा होला कि तनिके में काम बिगाड़ भी दिल। कहले का मतलब विनोद शाकाहारी व्यक्ति थे, नशे पत्ती से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल नफरत था। लेकिन संगी साथी लोगों का लत पकड़ के कुछ दिन तक बियर पीने लगे। बियर से जब इतना मन ना भरल, इंग्लिश शराब पीने लगे। वैसे भी मन ना भरल, रोड पे उतर गई। कहले का मतलब पूरा जिला जवार के लोग समझ गई विनोद मास्टर साहब एक नंबर के शराबी हो चुके हैं। आखिर सारे लोग बड़े चिंतित हैं, ये नशा कैसे छूटेगा इनका। समय बीतने लगा। एक दिन एक समय आया, जेके जाए का धीरे धीरे निकल ला। हाँ, क्यों और के मत खोद के परेशान करा। हाँ, वैसे भोर में जीते वालो ठंडा के समय बा, कटिया बिनिया यही में चलत हो, व्यस्तता का भी टाइम बा। भैया हो, एक दिन का ऐसा भी समय आया, सुबह सुबह मुड़ पानी बन गई, स्कूल में गई हम, क्या पता था उसी बीच किसी अधिकारी का दौड़ा हो जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी का दौड़ा हुआ। चाय पानी करने के बाद कच्छ निरीक्षण करने लगे। हर एक क्लास में जाते हैं, बच्चे बड़े अच्छे ढंग से पढ़ लिख रहे हैं। बाबूजी लोग जिस क्लास में मास्टर विनोद बैठे हैं उस क्लास में जब पहुंचे तो सारे बच्चे उछल कूद मचाए हैं। आखिर देखते रह गए अधिकारी साहब की बात। मास्टर साहब आया है, चेयर पे बैठे, सो चुके हैं, कहीं इनके तबीयत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। लोगों द्वारा जगवामे बुलवामे तो उनके बोले डोले की हिम्मत ना रह गई। भैया हो, अधिकारी तो अधिकारी हुआ करते हैं, नजर पड़ी अब बदबू के आभास महल, उठा लिए कलम और सस्पेंड कर दिए। नशा जब उखड़ल मालूम महल कि मैं नौकरी से निकाल दिया गया। अब तो मेरी जिंदगी अधूरी रह गई, परिवार कैसे चलेगा। फिर भी कोई दिक्कत ना, खाते में रुपया पैसा भरल हो, जबले हो तबले बड़ा ऐश का जिंदगी बितोला। धीरे धीरे जब वो लास्ट हो गल तब लगला यार और बढ़िया है। हाँ, लॉकडाउन जैसे कि नहीं कपारे ना है भैया, लॉकडाउन से पूरा दुनिया परेशान हो गई। हम बताइला नशा कोनो बुरा ना होला भैया,
नशा कब तक बुरा नहीं हो जब तक आपके यूज करत हुआ, और नशा वो दिन बुरा होले जो दिन आपके अपने कब्जे में घींच के कर ली, तब मालूम का हुई मुड़ी टूट कहीं रास्ता चलो ढंगरा जीबो, कहीं नारी में चल जीबो, मुड़ी टूट जाएगी, कहीं पुलिया पर ढंगरा जीबो, तो वही समय नशा बुरा हो जाए। मैं बताती हूँ बाबू जी, नशा अब नाश करता है, नशा अब नाश करता है। फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न पाओगे तू खाने को। आखिरकार गांव जवार में काफी कर्ज उधार भी ले लिए, खाली काहे बदे पिए के चक्कर में। विराज सुने वाले बाबू जिन्हें कभी गुरु की उपाधि मिलती थी, जो बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे, एक नशे के चलते आज पूरे लोग तबाह हैं। परिवार के लोग कोई मना रहा है लेकिन किसी की बात मानने वाले नहीं हैं। एक दिन का हालात का भल, एक लाइन तर्ज है। अरे हम प्रीतिया हो, हम प्रीतिया, तो हम प्रीतिया करतियो न जनली। अरे हम प्रीतिया करतियो न जनली, किछ भी जोगार हो गई। हम प्रीतिया करतियो न जनली, किछ भी जोगार हो गई। एक दिन का हालात का है, अरे आखिर वो खड़ल, अरे आखिर वो खड़ल, आखिर वो खड़ल, अरे न साधु सर दीनावा, फिर उदास हो गए। आखिर वो खड़ल, न साधु सर दीनावा, फिर उदास हो गए। नशा का चस्का जब शरीर से उतरेला तो लोग कहला कि देखा अब सुते लगल, अब उनके फलाने के गोतत हियो। नशा जब शरीर से उखड़ल, सुबह सुबह का बेरा है, एक लोटा पानी मंगलम, मुंह धोला और सोचे लगलम कल का जुगाड़ बड़ा नीक हो गल, कोनो इसने अजुओ मिल गई था, आज कभी जुगाड़ बढ़िया हो जाई। भैया मुंह धो के मार्केट तरफ निकलन, और जब मार्केट की ओर गई देखबा ई हवा के बतिया हवा छोड़ दो, घरवा का स्थिति का हो गई। जिस बीबी अनीता का चेहरा गांव वालों ने नहीं देखा, आज वह धर्म पत्नी अपनी दोनों बच्चों के पेट के लिए दुआरी दुआरी भीख मांगे शुरू कर दिली। हेरायल धन आन नसीब नहीं होता। इधर मार्केट की ओर आए, तलाश करत हूं कि कोई मेरा संगी साथी दोस्त कोई दिखाई दे दे तो काम बन जा। सुबह घड़ी 9 बजावे लगल, तिराहे तरफ नजर पड़ी तो एक बड़ा अजीज मित्र आ रहा था, जिसका नाम बताया गया काफिर खान। जात का मुसलमान था और विनोद का बहुत जिगरी दोस्त था। भैया हो कबहू कबहू जिगर के दोस्त माने वाला, बढ़िया धोखा खाला। विनोद के ऊपर नजर गई, सोचे लगला कि बड़ा खुशी भइल, मिल गई, सलामी बंदगी भइल, हालचाल होखे लगल। कलम भैया बहुत बढ़िया। विनोद आपन कहा? कलम हमरो ठीक है भैया, समझ ला बीत जात हो। कलम भैया बड़ा मेहरिया के बोलो धुआ कोनो दिक्कत परेशानी? कलम परेशानी के हमरे सुन के का करबा, हल कह देबा। कलम इंसान महिला के नाते हल ना कर सकत है तो सुन सकत है, बता दो दिक्कत का हो। सारी बीती हुई बातों को बताने लगे। विनोद हथवा जोर के कल की भैया हो एक निवेदन हमार स्वीकार कैला, मालूम का 200 रुपया दे दा। काहे बदे भैया 200 रुपया इतना गिड़गिड़ा के मांगत हुआ? कला की 200 रुपया दे देबो तो लगभग 2-3 गो शीशी का जुगाड़ हो जाइए। 5 रुपया चिकना के हो जाए। हाँ
तो से नहीं कोकर जो हिसाब किताब जौन हो कोई दूसर ना लगा पाओ लगलो जौन हो सोचे का फिर खा कि भैया सवेरे सवेरे दारू का बात करें। हाँ भैया कलम माफ कर सवेरे का पहर हो हम कुछ काम से निकल नहीं मैं बेरा काम करे था भैया सिलो पैरवा छान के आंखों में आंसू आ गए। कलम भैया हमें बुरा आदमी समझत हुआ हम मानत है कि जेकर ले ली दे ना पौली लेकिन तोहार हम बेमानी ना करो तो के बड़ा निमन चीज देवे साथ है 101 रुपए का आशीर्वाद भूतपूर्व प्रधान पिताश्री के बिटिया रानी ना पिताश्री के बिटिया रानी आपके द्वारा सादर 101 रुपए का आशीर्वाद अच्छा गुलौरी के धरती से ये आशीर्वाद 101 रुपए चंदन में नमन प्रणाम शिकल पंच के प्रणाम हो भैया बाबू छिलो कल तो के हम बड़ा नीमन चीज देवे चाहते हैं नीमन चीज का देबा कल कोनो हीरा जवाहरात सोना चांदी रखले हुआ कल ना भैया कलम देबा का विराज सुने वाले बाबू चचा भैया लोग बारे मास्टर साहब बारी सोच एक मास्टर साहब बैठे हैं क्षमा चाहूंगी लेकिन मैं पहले ही बताई कि हर लोग भगवान के बराबर हैं लेकिन अपनी अपनी कर्म के अनुसार उनका वो कर्म था। एक शराब के लिए दारू के लिए बोल पड़े कि आपको अपनी बीवी एक रात के लिए आपके हवाले कर दूंगा। भारी सोच का फिर खा आई आज किस्म का आदमी था बात तय कर लिया दोनों दोस्त छिके एक तरफ चल दिए जब पिए हुए लगला तो समय धीरे धीरे कितना भल 21 रुपए पुरस्कार छोट बाबू के द्वारा दे वाले भैया के हम प्रणाम करते हैं छोट बाबू के शुभ आशीर्वाद बैठे भैल का अरे दिन भर जम के भैल दारू बाजी और शाम को घर आए तब दोनों बाजी अरे सोच दुलही कोई बने हो मनवा धीरे धीरे पूरा दिन बीत गल रात का बेला हो गई दोनों दोस्त चल दिए अब घर की तरफ जब घर में आए आज घर की स्थिति क्या है मांगने से भी ठीक नसीब नहीं हुआ दिन भर के उपवास दोनों बच्चे माई तो माई होली ना पानी पियावत बा माई दोनों बच्चों के फुसलावत हो बहलावत हो कि बाबू रे सुत गई बानो सुत जा बियने हम कहीं से कोनो व्यवस्था करब दूगो रोटी के तो हम लोग के लिया के दूगो रोटी खियाई तब तक बाबूजी द्वार पे नजर पड़ल कि केहू मेहमान द्वारे पे आ गई आय हाय हाय दिलवे में अरमान टूट गल मेहमान अइला के दुख न बा घरवा में बैठल धर्म पत्नी नीता रोवे लगलो मालिक सुलाना देवे लगल कि बा भगवान आज मेरी द्वार पे मेहमान तो भेज दिया मेहमान अइले के दुख नहीं हो लेकिन आज हमारा भी औकात नहीं हो कि थोड़ा सा मीठा दे के एक गिलास पानी से जौन हो द्वार की मर्यादा बचा ले चिंतित है बाहर आई कुर्सी वगैरह लगौलस शेर लगौलस बैठलन भीतर गई न बर्दाश्त भल पड़ोसन के घर में गईली दौड़ के थोड़ा सा मीठा लेके अली पानी पियोली फिर भीतर जाके बैठ गई सोचत है घड़ी धीरे धीरे रात 8 बजावे लगल ई लगत बा मेहमान चाय वाला ना हुन हे भगवान अगर रुक भी जाई है तो रुकले कभी हमें दुख नहीं हो दुख है उन्हीं बात कहो अपने उपवास सुत जाए दोनों बच्चों के सुता ले एक अतिथि के एक मेहमान के कैसे उपवास द्वार पे सुताई लोग कहला अतिथि देवो भव मेहमान भगवान के बराबर बोलन उपवास कैसे सुताई पड़ोसन के घर में दौड़ के गईली हाथ जोड़ के रो पड़ली कली बहनी आज हमारी द्वार का बनल बनावल मर्यादा डूब जाए चाहे हे बहनी
ज्यादा ना, खाली एक आदमी के, एक व्यक्ति के खाए भर चावल और दाल दे दे तू। आज हमारे द्वार का मर्यादा बच गई। फिर कल भी है ना, हम कहीं से भी टुकड़ा मांग के ले आई भी तो हर चावल और दाल वापस कर दे। लेके पड़ोसन के घर से चावल और दाल खरमा ली तो देखबा कैली का तर्ज बदल गई। स्नेह बड़ा सुंदर आशीर्वाद मुस्कान टेंट हाउस, हमारे बड़े भैया प्रोप्राइटर साहब आप दिलीप भाई, आपके द्वारा आश्रय क्षेत्र पंचायत सदस्य आपके द्वारा जय 51 रुपए के आशीर्वाद आपके चरणों में नमन प्रणाम, सकल पंच के प्रणाम बा। जेकर ही टेंट का व्यवस्था हो भैया के बहुत बहुत सा सादर प्रणाम। देखबा बाबूजी बहुत लाजवाब हो, फ्री वाला नाम माला 4 पैसा जे मित्र बा दोस्त बा, हाँ 10 पैसा कंसेशन हो जाए इतने काफी हो। भैया बाबूजी लोग कहीं का दोनों में हरारू खुशियाई नहीं मर्द मनावत हो। हम बताइला भैया मर्दनों के पास बड़ा अदा होले। अभी देखला संत जी का नाम, हाँ तो आज गजब को कमर हिल लिया भाई। चला जो आपने बता दे बाबू नमो अपन नाम बतावा। गजबे को कमर हिलौला। अरे हिले जो का कमर ये तो नहीं लगा। गौरव छोट बाबू गौरव बाबू के द्वारा ये दूसरा पुरस्कार हम बताइला होनहार वीरवान के होता है चिकने। हिम्मत देखे, हौसला देखे, क्या बुलंदी है। 21 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत सा शुभ आशीर्वाद पाने वाले भैया के मर प्रणाम हो। कैसे मनावत हो अरे काहे गुस्सियाइल बंडू जान ले पुकार। सोनरा के सगरी दुकान ले दुकान। सोनरा के सगरी दुकान ले दुकान। बोला हमारी सुखिया बड़ा लेकिन बिरहा में भाव दिहल गल। हर रची रची खनावा बनाए देली ना। रची रची खनावा बना देली ना। सजना यो संगी या देली ना। बड़े आदर पूर्वक से खाना बनौली, घूंघट की आड़ से इशारा कर थी कि स्वामी भोजन तैयार हो गई है, मेहमान के लेके आई भोजन कर ले। दोनों मित्र झूमते हुए आए, बैठकर बड़े ऐश के साथ भोजन तो कर लिए। जरा सा भी खाना ना बचल कि बचवन के भी खिया दे। फिर भी हौसला है, हिम्मत है। बगल वाले कमरे में जाती है, बेड बिस्तरा सही कैली, इशारा कैली कि सैया हो फला रूम में मेहमान के लेके जाइए, आप आराम करें। उधर जब दोनों दोस्त गए तो अनीता कैली का एक ठे घटना घटल। अरे सुतली सजरी आजा अपने गुजरिया।
अभी रतिया के दोनों पहुंचे अंगड़िया और दिल की पियसिया बुझाते तू ना हो। ये है गजब हो गल। अनीता दोनों बचपन के लेके अली हाँ सुतली हाँ हल्का सा पहली नींद लगी ए जना देखबा ठीक घटना घटे जात बा हल्का सा नींद लगल उधर विनोद के चैन नहीं मिलत हो सगवा सुतल काफिर खा भी काफी परेशान हो एक करवटिया वो करवटिया एक करवटिया टेरले बा खैले बा धीरे धीरे घड़ी जब 12 बजाई है रात मास्टर साहब आस्ते आस्ते कैसा आवत जावे तो जिम्मेवारी आपके ऊपर बा हाँ घरे में से लोगन के ठेल खेल के लिया के जना दियावे का काम है आपको परम सम्मानित याद नहीं मानने स्वर्गीय हमारे बाबूजी के छोटे से पुत्र हैं बड़े हमारे भैया वीर बहादुर आपके द्वारा सादर 101 रुपए के आशीर्वाद चरणों में आपके कोट कोट सम्मान सादर जय भीम नमो बुद्धा ए भैया बाबूजी लोग आखिर हल्की सी नींद आई काफिर खा कर नजर घड़ी के ऊपर गई तो सोचे लगल कि अरे वाह 12 बज गई रात अब इसका मतलब हमें अपना काम कर लेना चाहिए विनोद के खोदे लागल है विनोद है तो हार हम काम कर दिली वादा के अनुसार हमार भी काम कर दा विनोद अखिया मिसत के हो भैया जल्दी जल्दी में चलल के जा गईलन हाँ अनीता के रूम का दरवाजा खटखटावे लगलन अनीता आए अनीता सो गई खोलो दरवाजा पति की आवाज कानों में जाते ही नंगे पांव दौड़कर भाग कर आई गेटवा खुल्लस अजू ही खुल्ला हो भैया विनोद मास्टर रूम के अंदर प्रवेश कर गए लाइट जला था रूमवा के अंदर जब प्रवेश कर यहाँ तक तो स्वाभाविक है पति आए रूम के अंदर प्रवेश कर गए तो कोई गलत नहीं है लेकिन गलत कहाँ भल विनोद के पीछे लगल है काफिर खा भी अंदर प्रवेश कर गया और जानते हैं क्या किया जाते ही जाते अनीता की कलाई छट से पकड़ लिया और जब कलाई पकड़ा तो रोम रोम थिकारने लगा डांट कर कहती है कैसे बेहुदा मर्द है आप मेरे पति के आंखों के सामने या मेरी कलाई पकड़ने की आपकी जरूरत कैसे हुई कलैया झट दे छोड़ दलस पीछे 2 कदम हट गल सोचे लगल के भाई बड़ा दिक्कत देखा तो गरम मिजाज लगत ये काम बिगाड़ी का विनोद की नजर अनीता की तरफ गई भारे पति अनीता की तरफ गई तो बोले क्या है अनीता शोर नहीं करने का घड़ी 12 बजा रही है रात अगर मेरे गांव का एक भी व्यक्ति जग गया तो समझो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी अरे तू इसे पराया समझती है ये कोई पराया नहीं है इसे अपना ही मानो ये मेरा बहुत ही बड़ा अजीज मित्र है इसी बगल के गांव का रहने वाला है इसका नाम है काफिर खाया जात का मुसलमान है अनीता जानती हो आज मैंने वादा किया आज मैं वादा किया हूँ आज की रात तुम्हें इन्हीं के साथ बिताना होगा बारे समाज बारे लोगों की विचार बारे सोच अनीता जब पति की अब बात सुनी मालूम पड़े कि पैरों तले जमीन खिसक गई आंख में आंसू आ गए आस्ते से बैठकर दोनों पैर पति का छान ली और फफक के रो पड़ल इतने बात कहलस बड़ी ऊंची भाव बाबू तर्ज हो कली की सजा इस नारी के लिए
इज्जत से बढ़कर कोई धाती नहीं होती। जिस नारी की आबरू लूटी गई उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं होता। एक बात सुन लीजिए, दुनिया के एक से एक पति है जो अपनी बीबी के आबरू की रक्षा करने के लिए समय आने पर प्राण निकाल कर हथेली पे रख देते हैं। और आप एक कैसे मेरे पति हैं जो अपनी आंखों के सामने खुद ब खुद अपनी बीबी की इज्जत की सौदा कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे जिंदगी को। मन ही मन सोचने लगी, लाख रोती रही अनीता, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन विनोद सिर्फ एक ही बातें कहते रहे। क्या है अनीता? खबरदार, तेरे रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं। जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें करना होगा। समझ गई कि हरामजादा नहीं मानेगा। सोचने लगी कि ऐसे कातार पति से बेहतर मैं एक विधवा की जिंदगी क्यों न बिता लूं, लेकिन मर्यादा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करूंगी। दिल में यही उमंग लिए डांट पड़ी। हर नारी से जन्म लेने वाले, हर नारी से जन्म लेने वाले नारी को बना दिया रंडी। आज खरीदन चले हैं क्या इज्जत की लगा दिए मंडी। तो काम के प्यासे लाखों हैं, काम के प्यासे लाखों हैं, पर काम कोई नहीं आएगा। खायल पायल हो जाएगी, सपना कोई सजाएगा। धिक्कार है ऐसे जीवन को, और धिक्कार है ऐसे जीवन को। वेश्या का जीवन त्याग चलो, छोड़ दो पर्दा प्राणों को, तब लेकर इज्जत भाग चलो। खलस के रहे हरामजादे, नारी से जन्म लेने वाले, शर्म नहीं आती? नारी को आज क्या मंडी की सब्जी बना रखा है जो सौदा करने चला है? भैया बाबूजी लोग विनोद खामोश खड़े हैं। क्या पता था? अब तो अभी तो बात बनल रहा, लेकिन अब बतिया बिगड़ गई। देखवा, अच्छा आप प्रधान जी के नाती हैं छोट बाबू, गौरव बाबू के द्वारा जे 101 रुपए का आशीर्वाद देवाले भैया के हमारे प्रणाम और छोट बाबू के शुभ आशीर्वाद माँ पिता खानदान के मान बढ़ावे, यही हमारी कामना है। देखवा हो भैया जी, आखिरकार खामोश खड़े हैं। अनीता की तरफ से बिल्कुल बात बिगड़ गई। अब बात कर रही है आंखों से, किसी औजार की तलाश करने लगी। कोनो औजार ना दिखाई दे। दोनों दोस्त खामोश खड़े हैं। दरवाजा का हल्का सा अंधेरा, अंधेरे में रखल का बा वह समय वाला जो लोहा के बड़ियार चाकू बा, दांत वाला, वही रखल हो। और उसी चाकू के ऊपर नजर पड़ी तो झपट लेती है चाकू। चाकू उठौलस, एक हाथ में चाकू है, दूसरे हाथों से पति के सर का बाल पकड़ती है। हंसने लगा विनोद। क्या पता कि मेरी बीबी होकर मेरे साथ ऐसा हरकत कर सकती। विश्वास नहीं हो रहा था। पति के सर का एक हाथों से बाल पकड़ी है, दूसरे के हाथों से लगा के चाकू गला पे दबा के जब घिंचलस, ई गर्दन, ई गला आधा कटकल, गर्दनवा पीछे की तरफ झुकल। जब पीछे की तरफ झुकल, धड़ाम से गिरलन। 10 मिनट छपटियला, दम टूट गया। इस दृश्य को देखा कौन? वही काफिर खा। जब देखा तो कोशिश करने लगा, तो नशा किरकिरा हो गई। अब तो भागने की कोशिश करने लगा। जब उसके ऊपर नजर पड़ी अनीता की, दौड़ाती है, कहती है, कह रहा हरामजादे आया था इज्जत की सौदा करने। रुक, मैं बताती हूँ कैसे इज्जत का सौदा किया जाता है। एक थे बात कली बिरहा से भाव, इज्जत का यासियाना ना जली, इज्जत का यासियाना ना जली, तक चली है समा के ऊपर फल ही चढ़ परवाना। इज्जत का यासियाना ना जली, चली है समा के ऊपर फल ही चढ़ परवाना। भाग चला काफिर साथी, भाग चला काफिर साथी, खुद खंजर हाथ उठाई है,
खूब मुरारी खाने पहुंची चंडी रूप बनाई है। तो चला मुकदमा हत्या का, चला मुकदमा हत्या का, 10 साल का सजा पाई है। बन के अनाथ दर दर ठोकर खाते बहन और भाई है। ये हमें गजब हो गल। दौड़ाती जरूर है, अंधेरी रात है, चकमा देकर काफिर खा फरार हो गया। जब नहीं पाई मेरे मित्रों, वापस लौट कर आई, चारों तरफ टहलते हुए पति के लाश की नजारा देख रही है। आखिर किसी का फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। बिखरा हुआ बाल, तन बदन पे जो साड़ी पहनी है, तमाम पति के ब्लड का छींटा पड़ा है, चेहरे पे छींटा पड़ा है। वही लालुहान चाकू हाथ में लिए हुए चारों तरफ टहल रही है, घूम रही है। धीरे धीरे रात भोर की ओर थी। जब 4 बजे भोर, तो डायरेक्ट घर से निकली और गई कहां? जयपुर थाने पे। जाकर के थाने पे दरोगा साहब से सारी हकीकत को बताने लगी। दरोगा जी आदेश दिए, सिपाहियों को हाथों में हथकड़ी लगा दी जाए। अनीता से पूछ पड़े, अनीता चूंकि तुम अपनी अनुसार ठीक की, लेकिन हो एक मुस्लिम, कानून के नजर में एक मुस्लिम हो तुम। एक काम करो, एक बात सुनो, आज से ही 1-2 साल खातिर ना, 10 साल का सजा तुम्हें इन्हीं जेलों के सलाखों में बिताना होगा। सुनती है, एक तरफ एक बार हथकड़ी की तरफ देखती है, एक बार साहब के चेहरा की तरफ देखत बा। कला की साहब, न तो इस हथकड़ी से दुख है, न 10 साल का सजा, तो मैं हंसते हंसते बिता दूंगी। लेकिन एक बहुत थोड़ी सा दुख इस दिल में है। किस बात की दुख है? उन्हीं बात को साहब, अपने उपवास दोनों बच्चों को सुला कर मैं आई। आते समय भी मेरा यह ध्यान नहीं पड़ा कि एक बार अपनी दोनों बच्चों का चेहरा तो देख लो। साहब, एक रिक्वेस्ट हो, आप मेरे पति के लाश को पोस्टमार्टम भेजने के लिए जरूर जाएंगे, चेक करने के लिए जरूर जाएंगे। साहब, एक दया कर देवी, खाली हमें अपने संग लेके चल चली साहब, हम कहीं भाग के न जाए। साहब थे दरोगा जरूर, लेकिन वो भी इंसान थे। दया आ गई दिल में, सोचने लगे आखिर एक औरत है और मेरे पास 4-4 सिपाही हैं, मेरे पास से 20 से भाग कर जाएगी कहाँ? सुबह तब तक होशियार होने लगा। गाड़ी पे बिठाए अनीता को, हाथ में हथकड़ी लगी है। 4 सिपाही लिए दरोगा जी गाड़ी लेकर चल दिए अनीता के घर की तरफ। अच्छा, घरमा देखबा, घरमा की स्थिति का हो। एक डायरेक्ट द्वारे पे जब गाड़ी गई, अक्सर आप लोग देखत होइबा, जब गांव देहात में कोनो अचानक बस कोनो गाड़ी आ जाली, तो चाहे केहू घरे का लड़की लड़का हो भैया, दौड़ जालन देखे। अनीता बिटिया जवन अभी नींद में सुतल बा, लेकिन गाड़ी की आवाज जब कानों में गूंजी तो चिहोक कर जग गई। हमारे द्वार पे कैसन गाड़ी, केकर गाड़ी इतना भोरे भोरे? सुबह की बेरा में दौड़ के चरपैया से अखिया मिसत के भागल आवत हो। देखो कैसन गाड़ी, केकर गाड़ी हो। 4 कदम आगे बढ़ी है। जब सामने सही नजर पड़ल तो देखलस का लहलुहान पिता की लाश, शरीर का वस्त्र ब्लड से रंगा चुका है। मम्मी का कोई पता ठिकाना नहीं, खुला दरवाजा है। अब तो बिटिया ये दृश्य देखलक तो बुझाल की कलेजा फट लगल, फट गई छाती। वह 7 वर्ष की बिटिया पिंकी हो बाबू फप के रोवे लगल। रो के अपने मरे हुए पिता से, बल्कि पिता से ना और लसिया से हो बाबू, इतने सवाल कैलस। का रो के कहत बा, गीत है हो, हर के करा हीरो वाले गंगा जी बढ़िया
भिजले के कराही रोवले हो सीके खूब भिजले के रोवे बरहो माही नवा ई त गीत रहल लेकिन बिटिया ओ लसिया पे फक फक के रो के गिर पड़ल एक ठे बात कहलस दिनेश भैया सुतत ना हुआ रोवे कहे अरे रोवे लिपिंग की दाई ओही बाबू के प्यारिया अलसिया पे गिरी भराया कहे के करा के पापा पापा अब कहीं डुबरिया नैया डूबल मजेदार हो। तब तक साहब उतर गए, 4 सिपाही उतरे, अनीता को भी नीचे उतार दिए, हाथों में हथकड़ी लगी, घर की तरफ जा रही है, अंदर जाऊंगी। अंदरमा जब आई तो बिटिया को रोई सुन के चिहम के छोट मुन्ना अजर के नींद खुल गई। भैया आइल बा देखत बा, लेकिन आश्चर्य ऐसे लोगन के होता कि न वो छोट लड़का दीदी से कुछ बोलत बा न मम्मी से कुछ बोलत बा। एक बार पापा का चेहरा देखे, एक बार मम्मी के हाथों में लगी हथकड़ी की तरफ देखे, लेकिन केहू से कुछ बोलत नहीं के। तब तक अनीता की फट पड़ी छाती, पत्थर जैसा, चट्टान जैसा, पहाड़ जैसा कलेजा पिघल कर मोम हो गया। एक बात कहली, अरे माई अनीता रोमा पिट पिट छातिया, और बचवाई बाया नया नाथ हो, हायो विधाताई का कैला करिश्मा, छुटत बघरवा दुआर हो। अनीता के आंखों में आंसू छलक गए। दोनों हाथ रहने के बावजूद भी यह हाथ उसका भी नहीं रहे। अपने मुन्ने को उठाकर मैं सीने से लगा लूं। देखते रहे साहब, सिपाहियों को आदेश दिए, एक कफन रूपी चादर में लाश लपेटवाते हैं और गाड़ी पे लदवाए। अनीता को पुनः बिठाए, 4 सिपाही लिए, गाड़ी रवाना हो गई। जब गड़िया द्वारवा से जाए लगल हो भैया, देखा दोनों टुअरी बेटी और बेटा का, रुक जा मम्मी, रुक जा पापा, रुक जाए साहब, कहते चिल्लाते गाड़ी के पीछे पीछे कुछ दूर दौड़ल के आवत हूँ। लेकिन अब साहब की गाड़ी रुकने वाली नहीं है। देखते देखते मां आंखों से ओझल हो गई। 7-8 वर्ष की बिटिया पिंकी भैया का कलैया पकड़ के कलश की, बाबू एक काम कर, अब तो मन का पापा है दुनिया के छोड़ के चल बसल। एक थे मम्मी का सहारा रहल ना, मम्मी भी साहब के संगे चल गई। अब कब आई है, कहिया आई है कोनो ठीक ना। तबले हमन के 2 रोटी का व्यवस्था कोई करे वाला ना बा। एक काम कर बाबू, चल मामा के गाँव चल जाए। भाई बहन बाबू विचार किए। उसी दिन घड़ी सुबह का 10 बजावत बा, घरवा छोड़ के चल दिया। देखवा चलना कहाँ, वह गीत हो। गीत आप लोगों को चिन्ह परिचित बा, भाव सुने। भाई बहिन रो घरवा से चल दिया, घरवा से चल दिया, धीरे धीरे जंगल की मझारी।
बहन घरवा छोड़ के लन पौडंडी रास्ता पकड़ के आवत होन लइकन के बुद्धि से क्या धीरे धीरे बहुत दूर आगे गांव को छोड़ कर आए। एक जगह पौडंडी रास्ता में तिराहा मिलल और तिराहे से समझ में ना आयल कि मामा के गांव में कौन रास्ता जाइए। दाहिने बाएं का रास्ता छोड़ के हो भैया बीचवे वाली रास्तवा धैले चल गई। वो रास्तवा देखवा लेके गई कहाँ? बियाबान जंगल में। अच्छा बियाबान जंगल में भाई बहन गईला है। कुछ दूर भैया जंगलवा में चलल एक पेड़ घाव पेड़वा के छुआ तर बैठ गल। अब बैठल तो रोवे लगल। रोइबे ना कैलस। एक ठे बात दीदी से कहे का कहलन रोवे आशा लागल हमके पिया सिया दीदी हमके पिया सिया त बहिनी पानी खोजत धैले हमी दारी। रो के कलश की दीदी कल राते मम्मी खाना ना दिले रही। आज कभी पूरा दिन बीत जाए चाहता दीदी कहीं से भोजन तो ना मिलल। कम से कम पानी तो पियादा दीदी पानी पियादा वरना हमारा दम टूट जाइए। हमसे एक कदम ना चल जात बा। भैया की आवाज जब सुनी है बहना चूंकि भाई बहन के इतना टूट रिश्ता होला हो भैया कले जब में बर्दाश्त न हो तो गावा पाई पानी ले आई बाबू के पिया गई। जंगल में चारों तरफ बहना तलाश कर रही है लेकिन गर्मी का मौसम पानी कहीं नजर दिखाई नहीं देता। जब ना कहीं नजर आई तो पहाड़ी इलाका जंगल का व्यवस्था था। एक थे थोड़ा सा एक जगह ऊंचाई पड़ल और सोचे लगल कि ऊंचाई से देखा तो कुछ दूर तक का नजारा दिखाई दी। ऊपर चढ़ल बा ऊंचाई पे और देखने लगी तो बहुत दूर एक छोटी झील बहुत दिखाई दिलस। तसल्ली हो गई दिल में। पानी तो बिल्कुल जरूर पानी लेवे चाहिए बाबू के पियाही। दिल में यही विचार लेकर के पगड़ी वाले भैया बोरिया तो हम लोग के ठेला था का हल्ला मत करा लो। 10 मिनट सुन ला। रोज बतियावे के रोज न गवैया या न बिरहा भैया यहाँ आप लोग जुट के खूब बतिया। खाली आज 10 मिनट सुन ला। अगर आई हुआ ठंडा के दिन में हाँ बहुत कुछ त्याग के आयल हुआ। इतना लोग इकट्ठा भइल हुआ बड़ा परिश्रम से। इतनी लोग आज अपने अपने घर में हुई तब कई वोट बढ़ा क्या करवा दिमाग तो हो नहीं। बर्दा से भी बर्दा हूँ। हाँ छोड़ा जाए तो और हम जाए ना चाहते हैं। अब ये में क्यों लोग सवाल कह दे हमरे नयोग भाई लोग भी बैठल हो क्यों तो इस सारे से पूछ दे अच्छा ये बता तो यहाँ आले तोरे घर के कोट के बढ़ावत हो कोनो बात न भाई। ये तो हमरे कहले का मतलब कितना कष्ट में घर परिवार छोड़ के लोग आये हुआ ठंडा के समय में इकट्ठा भइल तो कुछ सुने आये हम लोग और कुछ लेवे आये हुआ। तो भैया 10 मिनट सही 5 मिनट सही मैं बताती हूँ। जिंदगी जीने के लिए नहीं हो बाबू लोग। जिंदगी जीने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम 100 साल की ही जिंदगी जिए। 4 दिन की जिंदगी ही जी लीजिए। 4 दिन के ही दिन में कुछ ऐसा कर जाइए जो आपके पीछे हजारों वर्ष तक आपके परिवार का नाम चलता रहे आपके चलते। मैं बताती हूँ इंसान चला जाता है आदमी चला जाता है कीर्ति अमर होती है। सामने गुजर जाने पे जल की कदर होती है। तो भैया लोग
10 मिनट क्षमा चाह कहानी वहां के रहल पानी तो पा गई बहना अब चल देती है पानी लेने भैया के समझावत हो कि बाबू ये पेड़ के छांतर से छोड़ के कहीं दूरे मत जाओ हम अभी जाते ही दौड़ के पानी लेके आवत रही दौड़ल कूदल बहनी जात हो लेकिन ध्यान ना देलस जंगलवा में कोनो लोटा गिलास तो हो ना पनिया लियाई काहे में दिमाग में आई कि दूठे दोना दूठे पतई काहे ना बरियार तोड़ लेती बरियार दुगो पतई तोड़लस दूठे दोना बनौलस दुगो दोना बना के लेके भागल दौड़ल गई जब पनिया के करीब गई एक दोना तो डुबा के पानी उठौलस सोचे लगल कि पनिया ले चलत है तो बाबू देख दोना के पी ले लेकिन फिर अगर अचानक जंगलवा में प्यास जाई तो पानी हो सकत ना मिलल तो का करब फिर हमें आवे के परी बाहर लिखे वाले बहनी का दिमाग देखबा हो कन्हवा पे थे दुपट्टा ले ले बा धूप में भैया के कपार पे माथा पे रखब वो है दुपट्टा ध्यान में आई पनिया में गोंद के वही दोनों में रख लेलस मालूम काहे बदे ई दोनों दुपट्टवा में पनिया रही तो ढेर समय ले रुकल रही और ए तरह बात आई बुद बुद करके छू जाई गिर जाई नीचे जमीन पे व्यर्थ हो जाई लेकिन वो रुका रही पनिया अचानक भैया और प्यास जाई थे एक एक का करब दुपट्टवा के निचोड़ दई निचोड़ला के बाद एकर पनिया रोक के बाबू के पिया दे तब तक तो मामा के घरे पहुंच चल जाई यही विचार करते बहना लेकर दोनों हाथ में आ रही है भैया बाबू चिलो यही के अनहोनी यही के घटना लोग कहेला यही से एक अनहोनी हो गई बहन जिस रास्ते को पकड़ कर आ रही है और रास्ता तो दिमाग से बिछड़ गया गई कोनो और रास्ता से लौटल तो कोनो और रास्ता पकड़ लेलस जंगल में तमाम एक ही जैसे लकीर लगी है दूसरा रास्ता पौडंडी रास्ता पकड़ ले दावल धुपल भागले आवत हो जंगलवा में जब आई तो चारों तरफ चिल्लाए लगल बुलावे लगल बाबू अरे राजा ले ना बाबू पानी पी ले तोरा खातिर पानी ले आल हई तू प्यासा रहा ना जंगलवा में वहां भैया जब रहे तब तो बोले भैया तो ठीक दूसरे तरफ बैठल बा सोचा था कि बा दीदी बा अरे तो के जाही के रहल तो हमसे बोल के चल गई ना तू हमें छोड़ के तेरे धोखा दे के चल गई लो होठ सुखा गया है प्यास भूखों से धीरे धीरे बाबूजी दोनों तरफ भाई बहन परेशान है लेकिन न भैया के आवाज बहनी के मिलत बा न बहनी के आवाज भैया के मिलत हो घड़ी समय कितना बजावे लगल शाम के समय 5 बजे लगल अब थोड़े समय में अंधेरा हो जाए जिस रास्ते पे भैया बैठकर छोटा सा मुन्ना रो रहा है उस रास्ते से मैं कहती हूँ बाबू जाको राखे साइया मार सके ना कोई पालन बाका कर सके जो जग बैरी हो मारने वाला से बचाने वाला सदैव बारी हुआ करता है जौनी रास्तवा पे मुन्ना बैठल वही रास्तवा से एक ठे आदमी कंधे पर बैग टंगले लेके चलल आवत हो जब नजदीक आवत देखल लइकवा सोचत हो कि भाग चली ई कहीं हमें पकड़ के ले ना न जाई भागल चाहत बा तब तक नजर पड़ गई सेठ जी बोले कि बेटा भागने की कोशिश मत करो हर मैं तुम्हें कोई परेशानी देने नहीं आ रहा हूँ सुनो मेरी बात यहाँ जाओ पास में बुलोलन पूछने लगे कि क्यों रो रहे हो बाबू तू बड़ा परेशान हुआ यहाँ दीदी दीदी चिल्लात हुआ तुम्हारी आवाज के यहाँ आसपास कोई सुने वाला ना बा के खोजत हुआ रो रो कर नादान बच्चा सारी बात बताने लगा सेठ जी बड़े दयालु थे जिनका नाम धर्मराज सेठ बताया गया बॉटल निकाले पानी पिलाए बोले बेटा ये मेरी बात मानोगे देखो ये जंगली व्यवस्था है थोड़ी समय में अंधेरा हो जाएगा और जंगली
जानवर आएंगे तुम्हें पाएंगे तो खा जाएंगे। मेरी बात मानो, इस वक्त चलो तो मेरे घर, रात बिता लेना, सुबह होते अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो मैं वादा कर रहा हूँ तेरे बहन को ढूंढवाऊंगा और तुझे तेरे बहना के हवाले कर दूंगा। थोड़ा सा हिम्मत आई, चल दिया मासूम लड़का। सेठ जी लिया के घरे अलन, अभी हवा के बात यहाँ छोड़ दो हो भैया। इधरिया बहिनी का हालात का हो, हल्का हल्का सूर्यास्त हो गई, हल्का हल्का अंधेरा होके लगा, लेकिन बहिनी का हालात पागल जैसे हो गल। दोनों हाथ में ले ले हो, भले दोना में एक बूंद भी पानी ना रखल बा। चारों तरफ तलाशत हो, ढूंढत हो, चिल्लात हो, रोवत हो, नहीं ना देत हो। एक थे आदमी साइकिल ढंगरावत के लेके आवत रहलन, कपड़ा का गट्ठा वट्ठा बढ़ियार बदले उ रहल के एक थे व्यापारी साहब, जेकर नाम बतावल गल हो भैया राम लाल व्यापारी। आवत रहलन, लड़की के ऊपर नजर पड़ल हो, बुलवला कहला की बेटी क्यों रो रही हो, तू मेरे पास आओ। बात रो रो करके सारी बातें बताने लगी। बाबूजी यही खातिर रोवत है। कलम की बेटी तू चलो मेरे घर, रात बिता लेना, सुबह होगा हम तेरे भैया को ढूंढवा डालेंगे। भैया बाबूजी लोग सेठ जी और व्यापारी साहब लेकर घर पे आए। रात बीती, सुबह हुआ, सेठ जी भी ढूंढवाए, व्यापारी साहब भी ढूंढवाए, लेकिन न भैया का पता बहिनी के मिलल, न बहिनी का पता भैया के मिलल। अब तो जीते जी एक दूसरे से दोनों भाई बहन बिछड़ गए। सेठ जी अपन बेटा मान के, व्यापारी साहब अपन बेटी समझ के पाले पोसे पढ़ावे लिखावे लगलन। अब यहाँ की बात यहाँ छोड़ दे। गौरव बाबू के द्वारा 21 रुपए पुरस्कार दे वाले भैया के प्रणाम, बाबू के शुभ आशीर्वाद। भैया बाबू जी लोग धीरे धीरे समय कितना बीतल, 10 वर्ष, 10 साल का समय बीतल। अब यहाँ के बात यहाँ छोड़ दें, चल चली जयपुर थनवा की ओर। आज माई की रिहाई हो, आज माई पगली अनीता जेल से छूटत है। हालात का बिरहा का आखिरी गीत बाबा। तर्ज है लेकिन तर्ज छोड़ दो। अरे यहवर मतारी बन भी हारी खोदन लागी, यहवर मतारी बन भी हारी खोदन लागी, कचवन के जेलिया के झूठे। शरीर पे मैला कुचैला कपड़ा है, जलिया से छूटल माई, अब चैन कहाँ मिलत बा। एक दौड़ल भागल घरवा आइल, तो घरवा देखा था तो घर घर कहाँ रह गल। 10 साल में तो घर ढह के मसान हो गल। पास पड़ोस के लोगन से घबरा घबरा पूछत है, भैया हे बहनी हमारे बाबू हमारी भैया के कोई देखल हो। जब केहू सही ठिकाना जाने तब तो कोई बतावे, केहू बतावत ना हो। जब गांव के लोग नाम बतौलन, माई पागल से हो गई। अब वही तक तो उम्मीद रह के दोनों बचवन के लेके शौक से जिंदगी जी ले, लेकिन हमार दोनों हीरा बिछड़ गईलन। अब हम के लेके जिंदगी जियो, पागल हो गई। इतना ही नहीं, एक भिखारन का रूप धारण कर लेती है। दिल में एक कठे ख्वाब हो बाबू, आज ए गांव में, कल ओ गांव में, परसों ओ गांव में भीख मांगब खाई, दोनों बचवन का तलाश करब। भैया बाबूजी लोग मान निकल पड़ी गांव छोड़कर। भीख मांगते खाते माई के समय धीरे धीरे बहुत ज्यादा बीत गया। कहने का मतलब माँ भी एकदम बुजुर्ग अवस्था में हो गई। अब यहाँ की बात यहाँ छोड़ दे। विराट सुनने वाले बाबू चाचा भैया लोग, कठिन का परिश्रम का फल बड़ा मीठा होला।
पढ़ लिख करके बेटी और बेटा कौनी मुकाम के आज हासिल कैलन। कभी जी भाव दिलन बार लिखे वाले भाव अरे पढ़ी लिखी दरोगा बने चलली कुंवरिया ए बाबू डॉक्टर बीरन रहले जवनी सहरिया कहे वह पगली पगली मोटरिया बन के भिखारिया तब एक दिन गली वही झूठा वही बेटी पिंकी आज पढ़ लिख करके बाबूजी दरोगा के पद पे कार्यरत हो गई है। जो छोटा सा मुन्ना अजय था आज वह अजय पढ़ लिख करके 1 नंबर का MBBS डॉक्टर हो चुका है। लेकिन हो कहां? देहरादून के धरती पर। इसी देहरादून के धरती पर जो लोग गए होंगे देखे होंगे का विचार चलता ए बाबू आखिर जो लोग गए होंगे देखे होंगे वही देहरादून के धरती पर एक काली माँ का बहुत विशाल मंदिर हो। वही काली माँ के मंदिर का भव्य श्रृंगार रखा गया है। आप लोग देखत हुई गांव जवार में जब काली माई का पूजा होला तो गांव क्षेत्र का तमाम मातारी बहन लोग हलवा पूड़ी चढ़ावे ली लोग। बड़ा विश्वास हो दिल में। मंदिर की ऊंचाई काफी है, उसी मंदिर पे भीड़ लगी है, लोगों का तांता लगा है। पूजा पाठ करने वाले लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। 2 दिन का ड्यूटी पिंकी दरोगा का लगल जौना में 1 दिन का ड्यूटी बीत चुकल बा। दूसर के दिन का लास्ट ड्यूटी के दिन हो। वही मंदिर के दरमियान बाबूजी एक थे घटना घटे जाता बिरहा में पहापट का भाव। अरे जहाँ पिंकी करत रही रखवाली काली मंदिर में अमाई पगली पहुंची ममता पाली काली मंदिर में। अरे भूख प्यास से व्याकुल ममता खाली भोजन बदे पुकारी हो। घमंड में वर्ती के पिंकी लातन से तब मारी हो। अरे फट गया सर बहे खून की लाली काली मंदिर। और पहुंच गई न अस्पताल अकबाली काली मंदिर में। काली जी के उस मंदिर में भीड़ तो तमाम लगी है। मंदिर की ऊंचाई काफी हो। उसी भीड़ में एक पागल भिखारन है जो चिल्ला चिल्ला कर आवाज दे रही है, बाबू हमें कोई खाना दे दे, कोई भोजन दे दा बाबू। कोई आवाज उस भिखारन का सुनने वाला नहीं है। मंदिर के ऊपर दरोगा पिंकी की नजर पड़ी, आवाज दी, अरे पगली भीख ही मांगना है, उधर गांव जवार बस्ती में चली जाओ, उधर मार्केट में चली जाओ, वहां तुम्हें खाने के लिए भोजन मिल जाएगा। यहाँ पूजा पाठ करने वाले लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, सुनत जरूर हो लेकिन पेट के अग्नि मानत ना ही बा। सोचे लगल कि तरह हमें कोई भोजन न दे। मंदिर के ऊपर जाई पुजारी बाबा जरूर है, हमें भिखारन के पागल समझ के
न कुछ तो थोड़ा सा प्रसाद दी है ना, प्रसाद खा ले, पानी पी ले, थोड़ा समय खातिर जलत अग्नि के शांति मिल जाई, तब तक हम गांव की ओर बढ़ जाई। यही उम्मीद लिए पगली भिखारन मंदिर का सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दी। एक सीढ़ी चढ़ल हो भैया, दूसरी सीढ़ी चढ़ल, एक पैर तीसरी सीढ़ी पे, पैर का पहला कदम चौथी सीढ़ी पे। तब तक तो देखा दरोगा पिंकी की पुनः नजर पड़ ही गई। ऊपर से डांटती है, करे पागल, कान की बीमारी लगती है, कब से मैं चिल्ला चिल्ला कर परेशान हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? ऊपर से मंदिर का सीढ़ी चढ़ते आ रही है। हाय हाय हाय, नया खून, नया जोश, नया उमंग, बर्दाश्त न भल। वर्दी के घमंड में बाबूजी पैरों में पहने बूट तरतर तरतर सीढ़ी के नीचे उतरते ही खींच के बूट मर ली, गिर पड़ी पगली भिखारन। निचली सीढ़ी पे सर पड़ा तो फट गया सर, ब्लड चलने लगा। 5 मिनट भी देर ना लगल की पगली बेहोश हो गई। अब तो घबरा गई दरोगा, इतनी जल्दी ये पगली बेहोश हो गई और कहीं मर गई तो मरी नौकरी जा सकती है। चूंकि मुझे मारने का हक है, मुझे मारने का अधिकार है, लेकिन किसी को मौत देने का अधिकार नहीं है। चूंकि इतने लोग साक्षी हैं। सिपाहियों को बुलाई, गाड़ी बुलाई, उस बुढ़िया को उठवाई, गाड़ी पे लदवाई, लेकर चल देती है। हॉस्पिटल में गई, पगली के बाबूजी बेटवा पे लेटा के डॉक्टर बाबू से हाथ जोड़ के दरोगा पिंकी के बात कर ले। आलम भाव आवे नहीं होश, आवे नहीं होश जोश, टूटल पिंकी के बाबू, खुनवा लिया जल्दी, खुनवा लिया साहब, दरिया के मारे अपन खुद खून जब जग करवली देखबा, मिलल बाटे ग्रुप आखिर ममता के पार। बेड पे लेटौला के बाद डॉक्टर साहब जब आए, कंधे से आला उतार के कान में लगोलन, फटाफट चेक करे लगलन। बुढ़िया के बड़ा कम महसूस होता कि जीज आई। डॉक्टर साहब बोल पड़े कि है दरोगा साहब, इस बुढ़िया को ब्लड की आवश्यकता है, और एक बात सुनिए, जितनी जल्दी ब्लड ला कर दे देंगी ये बुढ़िया बच जाएगी, और अगर थोड़ा सा भी देर हुआ तो ये बुढ़िया मर जाएगी, इसका कोई निश्चित नहीं है। इतनी सुनी जब दरोगा बाबू घबराने लगी, आखिर इतनी जल्दी मुझे ब्लड देगा कौन, कहां से ब्लड पाऊंगी, आनंद फनन में जब घबरा गई, जाके डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ ली, डॉक्टर बाबू मेरा ब्लड निकाल करके मेरे ब्लड का ग्रुप मिलाइए, क्या इस बुढ़िया के ग्रुप में मिल रहा है? डॉक्टर बाबू जब ब्लड निकलन ग्रुप मिलावे लगलन, काहे मां ग्रुप मिली हो भैया, एक माँ और बेटी का क्यों नहीं ग्रुप मिलेगा? मिल गया ग्रुप, ब्लड चढ़ने लगा, चढ़ते चढ़ते ब्लड पगली का वही बेहोशी टूटल, खाली आँखिए तक खुलल। तब तक दरोगा पिंकी अपनी आप के रोक न बोली, दौड़ के बेटवा के पास गई, हथवा जोड़ले गली की अरे पगली माई, एक बात बता रे, तू भी क्यों मांगती है? तू रहने वाली कहाँ की है और तेरा नाम क्या है? क्या तुझे ऊपर वाला ने कोई औलाद नहीं दिया जो तू गली गली गांव गांव में भीख मांगती रहती है? 5, 7, 6 सवाल जब तर तर कैली, भैया वो पगली तब तक अखिया खुलल तो रोवे लगल।
अब यही बैठले के हिम्मत नहीं चलत हो। रो के बेडवा पे लेटल यही तरह का हथवा जो लगल कि साहब मत पूछी साहब मत पूछी। अरे वो ऊपर वाले मालिक के भला बुरा मत कही साहब, वो ऊपर वाला ने मुझे तो सब कुछ दिया था। जब सब कुछ तुम्हें दिया ही था तो तू भी क्यों मांगती है? इतनी बतिया जब सुनलस हो बाबू, वो पगली देखबा बर्दाश्त न कैलस। एक ठे बात कहलस, बिरहा सुने वाले बाबू का कहलस, भेदवा बताए माई ए साहब पिंकी मोर कुंवरिया रानी। सजना विनोद हमरी जयपुर बखरिया साहब। सिंदूरा के साथी हम अनीता दूध पाए। रो के कहली कि ये साहब एक थे मालिक हमें बिटिया देहले रहला, जोनी बेटी के नाम हमरे बड़ा प्यार दुलार से हमार स्वामी पिंकी रखले रहला। एक थे हमार नादान मुंडा रहला साहब, जोनी हमरी बेटा के नाम हम दोनों प्राणी मिलके अजय रखले रहली। हमारे घर जाना चाहते हैं, हम जयपुर का रहने वाला साहब, पति का नाम विनोद सरकारी मास्टर रलन, अपने पति का कातिल हमें भागन अनीता है साहब। इतनी बात जब डॉक्टर और दरोगा सुने, बाबूजी फट गए छाती, खिलखिलाने लगे। वाह माई वाह, वह माई हो ना, वह माई हो। हरे हर वक्त दुख है उठे वो पगली जोनी तू मुन्ना के जोने तू पिंकी का तलाश करत ही रे। वो तोर बेटी कोई और ना रे माई, ये है तोर बेटी पिंकी जो तेरे सामने खड़ी हो। डॉक्टर बाबू बोले कि भाई हरे जोनी अपनी अजय छोट बचवा के खोजत है ना, तोर वो है बाबू आज तेरे सामने खड़ा बा। जब अनीता माँ इतनी बात सुनी, एक हाथ बेटी के सर पे एक हाथ बेटा के सर पे, सर से लेके चेहरा तक सहलावत हो। वो मालिक से बार बार दुआ करत बा कि बा भगवान हमार बेटी इतना बड़ साहब, हमार मुन्ना इतना बड़ साहब, चेहरे तक हाथ जाता है तो ऐसा बिरहा गजब हो गई। अरे रोवे लाया जाया थई के माई के चरनिया, अगर वो लगा के रोवे भैया से बहिनी। अरे तना सावन भादों से भारी पगली, तबले उड़ गई सुगनवा बिसारी पगली। भाई बहन दोनों देखते रहे, चेहरे तक हाथ आया, निकल गई आवाज है लाल। माई का मुहवा खुलल तो खुल रह गल। माई ये दुनिया के छोड़ के चलो सली। दोनों बेटी बेटा छाती पीट के रो पड़ल कि माँ माई बाप
अपने जिंदगी में तो जीते जी हर वक्त कष्ट उठौलू, थोड़ा सा सुख चैन करे के मौका मिललू जरूर हो मतारी, लेकिन बड़ा झटके में ही बिसार के चल देलू। दोनों भाई बहन रोते रोते अपनी हौसले को बुलंदी दिए। आखिर कैलन काम और मिट्टी के माँ के लाश को सजाने लगे। आखिर इतने अनोखा काम कैलन। हरे भाई और बहन मिलके लसिया जलाए, अनिता के नाम कन्या विद्यालय चलाए। अरे सोहा देहरादून के मझारी पगली, अब उड़ गए सुगनमा बिसारी पगली। दोनों भाई बहन माँ के उस लाश को सजाए। सजाने के बाद अंतिम क्रियाक्रम किए। 13 बितौला के बाद अपने अपने तनख्वाह की पैसा लगा करके माँ के नाम से, अनीता के नाम से अनीता कन्या विद्यालय बनवाए, जो आज भी अनीता कन्या विद्यालय देहरादून की धरती पर जाहिर हो। बिरहा के आखिरी भाव खानदान का परिचय दिया गया। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल बर्बाका, और धवल चंद्रिका जगदीश, बच्चन के विजय पताका। अरे इज्जत का आशियाना ना जली हो, अरे इज्जत का आशियाना ना जली। यही से हम कहिला, अरे इज्जत का आशियाना ना जली, अरे तू हो इज्जत का आशियाना। विधाता दिलवा अरे सजना सयान हम नदान, अरे सजना सयान हम नदान, तो कैसे के गवाना जाइए लगा देता हो हमारा।
नीर मोहिया हो गला नमन में बिछरवा कैले हो अरे तमाई हमारी के कठोर और तमाई मरी के कठोर तघरवा से निशान